हाय। देखो बेटा, आज मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश बोलनी क्यों नहीं आती, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं आता उनको इंग्लिश बोलना। देखो, सबसे बड़ी वजह यह है कि पहली बात तो वो बोलना चाहते ही नहीं। ठीक है, अगर वो बोलना चाहते हैं तो डिसाइड करते, वो सिर्फ मेंटली सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना है, लेकिन काम कुछ नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते। और कुछ बच्चे काम करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेंटली डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो 110% मानिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन उसके लिए आपको डिसाइड करना है, डिसाइड करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना है, फिर 110% वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बस वो सोच रहे हैं इंग्लिश सीखना है, कब सीखेंगे पता ही नहीं है। 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल से सोच ही रहे कि इंग्लिश सीखना है। तो भाई, सोचने से थोड़ी ना आ जाएगी, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना कभी तो डिसाइड करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप खेत में बीज नहीं डालोगे तो फसल आएगी। और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है, वो डाल भी देते हैं तो फसल नहीं आती। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको पता ही नहीं रहता कहाँ पे बीज डालनी है, खेत तो तैयारी नहीं है, कहीं भी पत्थर उत्तर पे बेच के चले आए तो फसल वहां तो होगी नहीं। बेटा, आप बात को समझो पहले। अगर आपने डिसाइड किया है तो आपको ये सोचना है कि हमें इंग्लिश सीखना है और कैसे सीखना है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब एक चीज समझो, आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है या इंग्लिश में बातें करना सीखना है। आप इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलना सीखना पड़ेगा। ऐसी जगह पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जहां पे बोलने की प्रैक्टिस होती है। आप क्या करते हो, आप लैंग्वेज को सीख रहे हो, आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, एक्टिव, पैसिव, मॉडल, टेंस, दुनिया भर की चीजें आपको टीचर सिखा रहा है और आप बस इंफॉर्मेशन की तरह जो है एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो अपने ब्रेन में। और उसके बाद बोलते हो कि हमने तो 3 महीने से कोर्सेज कर लिए, 4 महीने कोर्सेज किए और हमें बोलना नहीं है। अबे भाई, बोलना कहाँ से आएगा आपको? बोलना आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे थे। आप जो सीखना चाहते हो वो कम्युनिकेशन स्किल्स है बेटा, आप इस बात को समझो। आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो। स्किल का मतलब क्या होता है? हुनर। और हुनर जो है वो प्रैक्टिस से आता है। इंफॉर्मेशन के बाद उसके ऊपर काम किया जाता है, काम करने के बाद जो है आपके अंदर स्किल डेवलप होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको तैरना सिखाना चाहता हूं तो आपको पानी में तो कूदना पड़ेगा ना, पानी में तो पैर डालना ही पड़ेगा, तभी तो आपको तैरना आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बाहरी सूखे में बता दूं तैरना बेटा ऐसे ऐसे है और गोमती नदी में ले जाकर फेंक दूं तो तैरना आएगा? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि आपको जानकारी तो सब है लेकिन आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। इसी वजह से ज्यादातर बच्चे क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो किताबों से, यूट्यूब से और अलग अलग टीचर से इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को डेवलप ही नहीं कर पाते, वो स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया और फिर ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप खुद सोचो कि आप एक ट्रांसलेशन की मशीन बन जाते हो। ठीक है, तो ट्रांसलेशन नहीं करना है। इंग्लिश सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि आप इंग्लिश को सिचुएशन बेस्ड समझो। इंग्लिश की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बोलना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको ग्रामर, टेंस, मॉडल्स, ये सारी चीजें नहीं सीखना है। सीखना होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश बोल लो उसके बाद आप जाके सीखो। अगर पहले आपने ग्रामर पर फोकस कर दिया तो आप वही ग्रामर आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। वो क्या करेगा, जैसे आप बोलना चाहोगे फट से दिमाग में आएगा कि अरे गलत तो नहीं कर दिया, अरे ये नियम तो नहीं लगाया हमने, थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, सेकंड फॉर्म नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि वो रुकावट बन जाता है, क्योंकि आपको जानकारी है और जानकारी है तो वो जानकारी ही आपको बोलने से रोकती है। फिर आप उसको करेक्ट करने लग जाते हो, ब्रेन में आप उसको ठीक करते हो। तो ये टेक्निक जो है वो अच्छी नहीं है। आप एक नेचुरल इंग्लिश सीखो। नेचुरल इंग्लिश में क्या होता है, उसमें नॉलेज नहीं दिया जाता, बुकीज नॉलेज नहीं होते, टेक्स्ट के बाद आपको बुक्स वगैरह आपको नहीं पढ़ना होता। आपको एक पैटर्न दिया जाता है, वो पैटर्न पे आप बस फॉलो करते चले जाते हो। धीरे धीरे आप देखते हो कि आपको बोलना आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता आप क्या बोल रहे हैं। मतलब बोलना हर चीज आता है, आपको ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट बोलते हो, लेकिन आपको पता नहीं रहता। अगर आप उसका उल्टा करोगे कि पहले आप ग्रामर सीख लोगे, नॉलेज ले लोगे, फिर आप बोलोगे, तो 110% आपको बोलना नहीं आएगा। क्यों? फिर आप क्या करोगे, आप दिमाग में ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। और जब आप दिमाग में ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपके अंदर जो है एक तरीके की रुकावट पैदा हो जाएगी। ठीक है, रुकावट का मतलब यह है कि आप उसको सोचोगे, फिर ट्रांसलेट करोगे, फिर निकालोगे। तो इस तरीके से आप कभी कभी अचानक जो है ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है और ढेर सारे चिल्लर जमा किए हुए हैं और खर्च हो गए, तो फिर कहानी खत्म हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नेचुरल सिचुएशन दिया जाता है और नेचुरल सिचुएशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत ईजी वे में आप बोलना स्टार्ट करते हो। जब आप ट्रांसलेशन से आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि कोई बोझ है, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो आप ऐसे जैसा लगता है कि फंसे हुए हो, आपको एक बहुत प्रेशर होता है बोलने में।
प्रेशर नहीं, एकदम बहुत एफर्टलेस टॉकिंग होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी बोलते हैं बहुत फ्लुएंसी इसके अंदर। फ्लुएंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बड़ आप बोलना स्टार्ट कर तो उसको फ्लुएंसी नहीं बोलते। अब हर आदमी की अपनी स्टाइल होती है, मैं हो सकता है बहुत तेज बोलता हूँ, मैं हो सकता है बहुत स्लो बोलता हूँ, तो ये तो मेरी स्पीड है बोलने की स्पीड से बिल्कुल मतलब नहीं कि उसकी इंग्लिश बहुत तेज है या उसकी इंग्लिश खराब है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आप खुद सोचो बेटा कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी फ्लुएंसी है, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप